हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 28 फरवरी। तो आज का मेरा ब्लॉग ये है कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या हुआ, तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। जैसे कि मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखा है, तो ये मेरा चौथा पार्ट होगा, ऑपरेशन के बाद क्या हुआ। तो आप सब देखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आगे ला सकूं। बाकी आप सब माफ़ कीजिएगा, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है। मेरे घर में लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब इतने अच्छे लाइट नहीं है, और मेरे फ़ोन का कैमरा भी ख़राब हो चुका है, जिससे वीडियो पूरी क्लियर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि मैं ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्यों काली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि सब मेरे को बोल रहे हैं तू काली क्यों हो गई, काली क्यों हो गई। और मुझे खुद भी फील हो रहा है कि हाँ, मैं सच में काली हो गई हूँ। तो यही सब बातें हैं। बाकी आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था और मुझे बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह लगा था, तो मुझे दर्द वगैरह कुछ भी नहीं पता चल रहा था। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, मतलब कि उसमें पूरी तरह बेहोश नहीं होता इंसान, बस खाली आंखें खुली रहती है, समझ आता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बोल सुन सब सकता है, बस खाली उसे जो भी बॉडी में होता है वो फील नहीं होता, जैसे कि दर्द वगैरह हो या कुछ भी हो, बॉडी शून्य होती है एकदम से। तो वही इंजेक्शन मुझे लगा हुआ था, 3 इंजेक्शन, तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ऑपरेशन के बाद भी मैं ठीक-ठाक थी, मतलब जैसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था 2 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हो। तो मेरी मम्मी वगैरह थी, वो लोग खाना वगैरह खाने के लिए उनको मैंने बोला। फिर 2 घंटे बाद मुझे पानी और चाय वगैरह दिया गया। मुझे प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने नारियल पानी बोला, बट मैं नारियल पानी नहीं पी सकती थी क्योंकि मेरे को नारियल पानी और ठंडी चीज़ों से मतलब एलर्जी समझ लो है। क्योंकि अगर मैं गर्मी में भी फ्रिज से निकला हुआ पानी या फिर मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेती हूँ नारियल पानी वगैरह, तो मेरे को जुकाम हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप जुकाम थोड़ा मतलब बचा के रखना, जुकाम ना हो, क्योंकि अभी नया ऑपरेशन हुआ है तो कान में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं ठंडा मतलब बोली नारियल पानी मैं नहीं पीऊँगी, वैसे ही नॉर्मल मुझे पानी वगैरह, तो बिस्कुट पानी वगैरह मैं खाई पी। तो गाइस, जैसा मैंने बताया कि 2 घंटे बाद मैं चाय पानी पी तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक-ठाक था। फिर मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड मतलब वहाँ से हॉस्पिटल से घर आ, फिर उसके बाद मतलब शाम को रात से मुझे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मतलब मेरे को जो भी मैं खा पी रही थी वो मेरे को मतलब उल्टी हो जा रही थी तुरंत-तुरंत। मतलब मैं पानी भी पी रही थी तो वो भी उल्टी हो जा रही थी, और ये 3-4 दिन तक लगातार चला, जिसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे चक्कर आना नहीं बंद हो रहा था, और मेरे को मतलब कुछ भी पानी भी पी रही थी तो वो भी हज़म नहीं हो रहा था, उल्टी हो जा रही थी तुरंत-तुरंत। इसकी वजह से मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, और मेरे को बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब एक तो ऑपरेशन हुआ, ऊपर से वीकनेस बहुत ज़्यादा, और फिर कुछ खा पी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मम्मी मेरी बहुत परेशान थी। जिसकी वजह से मम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह मान लिया कि हाँ ये ठीक हो जाएगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। कि माँ का दिल अलग होता है, आप लोग को पता होगा। तो यही सब बातें थी। उसके बाद से 3 दिन बाद जब डॉक्टर को लगा कि हाँ, मतलब डॉक्टर को हम लोग 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन वगैरह मतलब दिया, दवाई वगैरह चेंज किया, तो उसके बाद मेरा जो उल्टी हो रहा था वो बंद हुआ, और फिर उसके बाद चक्कर आना नहीं बंद हो रहा था। तो उसके लिए मेरे को मम्मी को मेरे बोले कि मतलब बाहर से इंजेक्शन मंगाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हुए थे, तो मम्मी को बोला गया कि बाहर से इंजेक्शन ले आओ आप, तो उससे इसको आराम मिलेगा। तो मम्मी मेरी बाहर इंजेक्शन लेने गई। वो इंजेक्शन ऐसा था कि बाहर कहीं मिल ही नहीं, तो वो इंजेक्शन बाहर कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो मम्मी मेरी बहुत परेशान हुई, बहुत ढूँढी, फिर हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने कहा कि ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि इसको चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी लेके आओ। तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल का नाम बताए कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मिल जाएगा। तो मम्मी मेरी वहाँ पे गई, तो एक हॉस्पिटल में बहुत रिक्वेस्ट की मम्मी मेरी, तो बहुत दुखी देखा मम्मी को मेरे, तो वहाँ पे सिर्फ़ 1 इंजेक्शन दिए, और बोले कि हम ये इंजेक्शन देते नहीं, सेल नहीं करते, हमारे हॉस्पिटल में ही बस यूज़ होता है, बट आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो हम दे रहे हैं। तो मम्मी वही वो इंजेक्शन लेके हॉस्पिटल आ गई। फिर उसके बाद मुझे वो इंजेक्शन वगैरह दिया गया। वो इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लाना था, तो जिसमें से 1 ही मिला था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि उधर हॉस्पिटल है, वहाँ सब पता करके आना, ये इंजेक्शन ज़रूरी है, डॉक्टर बोल रहा है। तो हस्बैंड मेरे छुट्टी टाइम मतलब वहाँ पे हॉस्पिटलों में पता किए, तो एक हॉस्पिटल में मिला,
तो वहाँ से लेके आए। फिर वो इंजेक्शन वगैरह मुझे दिया जाने लगा, तो कम से कम 6-7 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी, 8 दिन तक शायद थी। और आज है 1 महीना हो गया मेरे ऑपरेशन को, मतलब 27 को ही हुआ था मेरा ऑपरेशन, 27 जनवरी को, आज 28 तारीख है, समझ लो 1 महीना हो गया। तो यही सब बातें थी। उसके बाद से मेरा मतलब जब इंजेक्शन वगैरह देने लगे तो ठीक थोड़ा फ़ील हो रहा था, बट पूरा मेरे को नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, इतने ज़्यादा कि मैं खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुझे मतलब सहारा चाहिए होता था। तो उस टाइम मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प किए, मतलब कि इन लोग का एहसान मैं कभी नहीं तो यही सब बातें थी। उसके बाद 6-7 दिन के बाद थोड़ा-थोड़ा मुझे सही फ़ील होने लगा, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, चेकअप वगैरह किया। मैं वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि लेटे-लेटे मैं परेशान हो चुकी थी। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आया, तो मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि मुझे छुट्टी दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि आप खुद से चल नहीं पा रही हो, कुछ कर नहीं पा रही हो, क्या करूँ छुट्टी लेके? मैंने बोला नहीं, मैं हॉस्पिटल से घर जाना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर से ने बोला आप चल के दिखाओ, ये मतलब थोड़ा मज़ाक किया। डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे थे वहाँ के। तो मैंने उनको बोला कि मैं चल लूँगी, ऐसा-वैसा, मतलब उनको लगा कि हाँ, छुट्टी करनी चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है, हम छुट्टी कर दे रहे हैं, बट आप कोई काम नहीं करना, बेड रेस्ट पे रहना, और कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाना, चेकअप कराने तीसरे दिन, 5वें दिन आते रहना। मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो यही सब बातें, फिर पट्टी वगैरह मेरी चेंज हुई, और उसके बाद फिर मेरे को घर भेज दिए गए। तो 3 दिन बाद फिर बुलाया गया था मैं पट्टी चेंज करवाने के लिए। पट्टी मतलब कट हो गई मेरी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरे को 6-7 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और मैं घर आ गई। फिर घर पे भी सब कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर धीरे-धीरे दवाई वगैरह खाते-खाते इंजेक्शन मेरे को घर पे भी लग रहे थे। फिर उसके बाद सब कुछ सही हुआ, धीरे-धीरे नॉर्मल हुआ, और अब सब कुछ सही है। आप लोगों की दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से सब कुछ सही है। और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उन लोग का बहुत-बहुत थैंक यू, और जिन लोगों ने मेरे को कॉल करके पूछा भी नहीं, उनका भी बहुत-बहुत थैंक यू। क्योंकि आजकल की दुनिया पता है कैसी है? खुद के मतलब घर में कुछ होता है तो वो लोग सोचते हैं ना कि सामने वाला हमारे पास आए, हमें कॉल करे, हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे, हमारे बारे में पूछे, मतलब कि हमें सपोर्ट करे। लेकिन जब वही चीज़ सामने वाले के पास सामने आती है, वो सिचुएशन, तो सामने वाला जो इंसान होता है, वो जो चीज़ तुम खुद एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो हमारे साथ ऐसा करे, हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहे, तो फिर सामने वाले के साथ भी रहना चाहिए ना। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, बट कोई बात नहीं, मेरे साथ तो मेरा भगवान था, मेरी फैमिली थी बस। बाकी और एक बात हुई मेरे हस्बैंड के साथ, ऐसा हुआ कि मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे थे। रास्ते में उनका वैलेट मतलब चोरी हो गया, पर्स उनका चोरी हो गया, मतलब कहीं गिर गया या किसी ने निकाल लिया, उनको पता नहीं चला। और शायद जिस ऑटो में बैठे थे उस ऑटो वाले ने ही निकाला, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को उतारा उसने तो उसने किराया नहीं लिया, फटाक से वो ऑटो मतलब बैक करके वापस चला गया। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि उसने किराया नहीं लिया, तो उसे पता था कि इस बंदे के पास वैलेट है नहीं, तो वो लिया नहीं, किराया चला गया। फिर हस्बैंड मेरे कॉल करके मुझे बताए, तो मतलब ना पैसे ना कुछ, और उस पर्स में पैसे कैश भी थे, और मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो हस्बैंड ने कैश निकाल के रखे हुए थे, और उसके बाद फिर उसमें वो भी पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सब कुछ मतलब पूरा डॉक्यूमेंट उसमें था, वो सब भी वो पर्स में ही लेके चला गया। फिर मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं गए, वापस हॉस्पिटल आ गए कैसे भी करके। मतलब पहले बोला कि जाके बैंक में मतलब एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर वो जाके ब्लॉक वगैरह करवाए एटीएम कार्ड, और फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल वापस आ गए। बहुत ज़्यादा दुःख की बात थी हमारे लिए, क्योंकि एक तरफ मैं हॉस्पिटल में, ऊपर से उसमें कैश भी था 5,000 तक, कम से कम 4-5 हज़ार तक था, और सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ था उसी में। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ, और मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई थी वो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो होता है। उस टाइम में मतलब कई लोगों का ऐसे था कि कॉल आया, मेरे हस्बैंड ने बताया भी कि मेरा पर्स गुम हो गया ये वो, लेकिन किसी ने भी दोबारा से कॉल किया ही नहीं। मतलब ऐसा था, सब कुछ याद है मुझे, कुछ भूली नहीं हूँ, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, अब तो 1 मंथ हो गया, मैं ठीक-ठाक हूँ, सब कुछ है। पैसे आते-जाते रहते हैं, लेकिन इंसान की बातें और इंसान का किया हुआ चीज़ कभी नहीं भूलता इंसान। जो मेरे साथ हुआ, जो लोग मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के लोग, मेरे बहुत ख़ास-ख़ास लोग, जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मतलब
कॉल करने से, एक कॉल कर देने से ना किसी का कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन लोगों का पता नहीं क्या होता है दिमाग। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही मेरे पास किसी ने कॉल नहीं किया या कुछ नहीं किया, नहीं किया, कोई बात नहीं, कॉल कर देने से क्या ही हो जाता। और जिसने किया उसका भी बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे ये भी पता है किसने कॉल किया, किसने फॉर्मेलिटी पूरी की, किसने क्या किया, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। भगवान सबको अच्छा रखे, खुश रखे, मैं यही चाहती हूँ। बाकी बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और जो भी कमियां होगी वो माफ़ कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई होगी मेरे से तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और इसमें लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मैं वो नहीं हूँ कि मेरे पास आईफोन हो या ब्रांडेड कैमरा वगैरह हो, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। बाकी आप लोग को मेरा तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। टेक केयर, एंजॉय योर